नमस्कार दोस्तों, आज हम पौधों के परिवहन का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खजिन आयनों का उद्ग्रहण एवं संचरण, फ्लोएम परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। खजिन आयनों का उद्ग्रहण एवं संचरण। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण से उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनके शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खजिनों तथा जल से पूरी होती है। जल के समान सभी खजिन तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला है मृदा के अंदर खजिनों का आवेशित रूप में रहना, जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते, और मृदा के अंतर्गत खजिनों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्राय कम होती है। इसीलिए अधिकतर खजिन जड़ों में ब्रह्मत्वचा कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मूल रोग कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा ब्रह्मत्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजते हैं। सभी कोशिकाओं की भांति अंतःत्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। आयन का सक्रिय उद्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। अतः परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन ब्रह्मत्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। मूल रोग कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में भेजती है। सभी कोशिकाओं की भांति अंतःत्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। वे कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। खजिन आयनों का उद्ग्रहण। अंतःत्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। खजिन आयनों का स्थानांतरण। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों ही सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खजिन तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि भंडारण अंग, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज, और शिखाग्र एवं पार्श्व विभाज्योतिक। जो पदार्थ प्राय त्वरित संचारित या संगठित होते हैं वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। कुछ तत्व संचारणात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम। इन्हें पुनः संगठित नहीं किया जाता है। जाइलम साब्र का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयनों के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग कार्बनिक एमिनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में धोए जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस एवं सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा जाइलम एवं फ्लोएम के बीच भी पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है। अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है तथा
फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था। फ्लोएम परिवहन। आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित किया जाता है। सामान्यतः स्रोत को पौधे का वह हिस्सा माना जाता है जहां आहार संश्लेषण होता है, जैसे कि पत्तियां और कुंड। कुंड यानी सिंक। यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है, लेकिन यह स्रोत और कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम एवं जरूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। जड़ों में एकत्र की गई शर्करा वसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बन जाती है। इस समय पादपों पर नई कलियां कुंड का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण साधनों की वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। जाइलम के साथ ये विपरीत है, जहां गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में होती है। यद्यपि बाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह से ऊपर की ओर एक दिशा में जाता है। यद्यपि बाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है, जब तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग, संग्रहण तथा अपादान में सक्षम हो। फ्लोएम रस में मुख्यतः जल और शर्करा होते हैं, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा अमीनो अम्ल आदि भी फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दाब प्रवाह परिकल्पना। परिकल्पना स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृति क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। ये कुछ इस तरह होता है। पहले स्रोत पर ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है वो संश्लेषित होता है। फिर उसे शर्करा यानी एक डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। फिर यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालान नलिका कोशिका में संचरित होती है। फिर स्रोत पर लादन यानी लोडिंग होती है कि यह प्रक्रिया लोडिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें फ्लोएम में एक अतिपरासारी अवस्था को पैदा करती है। फिर निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। उसके बाद परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से इस समय घटना चाहिए। फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदल दी जाती है, ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। जैसे ही शर्कराएं हटती है, परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोएम से चला आता है। इस वीडियो में हमने सीखा खजिन आयनों का उद्ग्रहण एवं संचरण, फ्लोएम परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, और इस तरह हमारा पौधों में परिवहन अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।